नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि प्रथम, और जिसका पेपर कोड है HND 305, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता भाषा की नहीं है इसमें से? तो भाषा पैतृक संपत्ति है, यह भाषा की विशेषता नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। इसके अलावा भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा परिवर्तनशील है, ये सभी भाषा की विशेषता है, तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा विज्ञान का वह अंग जो वाक्यों की संरचना का अध्ययन करता है कहलाता है। आपको बताना है कि क्या कहलाता है, तो वाक्य विज्ञान कहलाता है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम से जुड़ी है? तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु नदी के नाम से जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अवहट्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है जेतुरेश्वर ठाकुर के द्वारा वर्ण रत्नाकर में किया गया था। डी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को संधिकाल के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, डिंगल शैली का मुख्य प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो डिंगल शैली का जो मुख्य प्रयोग है वो रासो साहित्य में हुआ है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द है इसमें से? तो अग्नि जो है तत्सम शब्द है, आग का तत्सम जो है अग्नि होता है, तो बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है खेत शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदवी शब्द का उल्लेख अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में किया है? तो हिंदवी शब्द का जो उल्लेख है वो अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के रूप में किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रज भाषा का केंद्र मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? तो ब्रज भाषा का जो केंद्र है मुख्य रूप से मथुरा का क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी बोली को ही जो है खड़ी बोली कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अवधी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो अवधी जो बोली है वो जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ी बोली का संबंध किस राज्य से है? तो मारवाड़ी बोली का संबंध जो है वो राजस्थान से है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कुमाऊनी और गढ़वाली किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो कुमाऊनी और गढ़वाली जो है पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मैथिली किस उपभाषा की बोली है? तो मैथिली जो है वो बिहारी हिंदी की बोली है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि के उत्पादन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो ध्वनि के उत्पादन में जो मुख्य भूमिका होती है वो वाग्यंत्र की होती है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि संवहन की प्रक्रिया में ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है?
तो ध्वनि जो होती है वायु के माध्यम से गमन करती है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प, फ, ब, भ, म ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ग की पूरी ध्वनि है, प वर्ग के ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है आपसे पूछा गया है, तो ओष्ठ है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आपसे अलग अलग भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे फ को देकर के पूछ देगा कि फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, क ख ग घ ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। तो क वर्ग की जो ध्वनियां होती हैं, क वर्ग की ध्वनियां जो है कंठ में आती हैं, कंठ से इनका उच्चारण होता है, कंठ ध्वनियां कहा जाता है इनको। तो सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन के मानसिक कारणों में सबसे प्रमुख है। तो ध्वनि परिवर्तन के मानसिक कारणों में जो सबसे प्रमुख है वो सादृश्य है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अग्नि का आग हो जाना ध्वनि परिवर्तन की किस दिशा को दर्शाता है। तो अग्नि का आग हो जाना जो है वर्ण लोप को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्थ विज्ञान में शब्द और अर्थ का संबंध कैसा माना गया है। तो अर्थ विज्ञान में शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो यादृच्छिक माना गया है, यानी माना गया है परंपरा अनुसार। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मृग शब्द का अर्थ पहले पशु था, अब केवल हिरण है, यह क्या है। यह क्या है आपसे पूछा गया है। तो इसको अर्थ संकोच कहा जाता है, यानी अर्थ का संकुचन हो गया है यहाँ पर। पहले मृग का अर्थ सभी पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता था, अब केवल हिरण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अर्थ जो है कम हो गया, तो उसको अर्थ संकोच कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रवीण का अर्थ बीड़ा बजाने में कुशल से बदलकर किसी भी कार्य में कुशल होना है, क्या है। तो अर्थ विस्तार है, प्रवीण के अर्थ का विस्तार हो गया। ये ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो जो देवनागरी लिपि है वो हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता है। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की है आपको बताना है। तो 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्वन्यात्मकता जो है देवनागरी लिपि की विशेषता है। ध्वन्यात्मकता उसको कहते हैं जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, यह विशेषता होती है तो ध्वन्यात्मकता कहलाती है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पिंगल शैली में किन दो भाषाओं का मिश्रण होता है। तो पिंगल शैली में जो है अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण होता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेख्ता किस भाषा का एक पुराना रूप माना जाता है। तो रेख्ता जो है उर्दू भाषा का एक पुराना रूप माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ। तो दक्षिणी हिंदी का विकास मुख्य रूप से जो है दक्षिण भारत में हुआ है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तत्भव शब्द का अर्थ क्या है। तत्भव का अर्थ होता है संस्कृत से उत्पन्न, यानी जो संस्कृत से उत्पन्न है लेकिन अब संस्कृत के समान नहीं रह गया है, लेकिन उसका उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, उसी को तत्भव कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भाषा विज्ञान के किस अंग में वाक्य की रचना का विश्लेषण होता है। तो वाक्य की रचना का जो विश्लेषण होता है वाक्य विज्ञान में होता है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, उच्चारण के समय मुख के जिस भाग से वायु टकराती है उसे कहते हैं। तो उसको उच्चारण स्थान कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन का वह रूप जिसमें शब्द का अर्थ बुरा से अच्छा हो जाता है, क्या कहते हैं उसको। तो उसको अर्थ उत्कर्ष कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि साहस शब्द का प्राचीन अर्थ डकैती था, अब हिम्मत है, यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है। तो अर्थ उत्कर्ष का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा।
41 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वो अंग्रेजी भाषा के लिए नहीं किया जाता है, इसके लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य होता है विचारों का आदान प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान में ग्रहण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि विज्ञान में ग्रहण का जो कार्य होता है वो श्रवण इंद्रियां करती है, कान के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण में होने वाले आंतरिक या बाह्य प्रयास को कहते हैं, क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया है, तो प्रयत्न कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी को अवहट्ट किसने कहा है? तो पुरानी हिंदी को अवहट्ट जो है, पुरानी हिंदी को अवहट्ट किसने कहा है? तो पुरानी हिंदी को अवहट्ट, प्रश्न दोस्तों उल्टा पूछा गया है, अवहट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा है ये होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये कहा गया है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है? तो कन्नौजी का जो क्षेत्र है वो फर्रुखाबाद और कन्नौज है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की मेवाती बोली किस क्षेत्र की है? तो राजस्थान की जो मेवाती बोली है उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिपि का मुख्य महत्व क्या है? तो लिपि का मुख्य महत्व है भाषा को स्थायित्व प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, हिंदी की शब्द संपदा में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हिंदी की शब्द संपदा में सबसे ज्यादा योगदान जो है संस्कृत का है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान के किस विभाग में शब्द के आंतरिक रूप का अध्ययन होता है? तो शब्द के आंतरिक रूप का अध्ययन जो है रूप विज्ञान में किया जाता है, जिसको पद विज्ञान भी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, त थ द ध न ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो त वर्ग की जो ध्वनियां हैं इनको जो है दंत ध्वनियां कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन का प्रयत्न लाघव कारण किससे संबंधित है? तो प्रयत्न लाघव जो कारण होता है ये मुख सुख या उच्चारण की सुविधा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, शब्द और अर्थ के संबंध को स्पष्ट करने वाले माध्यमों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अर्थ बोध के साधन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, आकाशवाणी शब्द का वर्तमान अर्थ रेडियो प्रसारण है, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है? तो अर्थादेश का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि के उद्भव का क्रम कुटिल लिपि के बाद क्या आता है? तो कुटिल लिपि के बाद नागरी या देवनागरी लिपि का उद्भव होता है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भाषा विज्ञान शब्द का अर्थ है, तो भाषा विज्ञान शब्द का अर्थ है भाषा का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, डिंगल और पिंगल शैलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो डिंगल और पिंगल शैलियों का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अमी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अमी शब्द का तत्सम रूप अमृत है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, वकील शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है? तो वकील जो शब्द है वो अरबी से हिंदी में आया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग गोरखपुर क्षेत्र में बोली जाती है, तो वह बोली है भोजपुरी। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिणी हिंदी में किस महान कवि ने साहित्य सृजन किया? तो दक्षिणी हिंदी में जो है जिसने साहित्य का सृजन किया हुआ है वो कुली कुतुब शाह है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कुल 5 मानी जाती है, लेकिन जब इसमें दक्षिणी हिंदी को जोड़ दिया जाता है तब ये 6 हो जाता है। सामान्य रूप से दक्षिणी हिंदी को इसमें जोड़ा नहीं जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के संवहन के लिए आवश्यक है। तो ध्वनि के संवहन के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हवा
हो गया, तो बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में च वर्ग आता है। च वर्ग कहाँ पर आता है, तो 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तालव्य ध्वनियां कहते हैं इसको, तालव्य में आता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की दिशा अर्थ अपकर्ष में क्या होता है, तो अर्थ अपकर्ष में शब्द का अर्थ निम्न कोटि का हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकरण किसके अंतर्गत आता है, तो प्रकरण जो होता है वो अर्थबोध के साधन के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरी लिपि में सुधार के लिए तिलक फांड का निर्माण किसने किया, तो तिलक फांड का निर्माण जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, भाषा की यादृच्छिकता का अर्थ है, तो यादृच्छिकता का अर्थ होता है शब्द और अर्थ में तर्कसंगत संबंध न होना। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी और खड़ी बोली का मूल आधार क्या है, तो पुरानी हिंदी और खड़ी बोली का जो मूल आधार है वो सौरसेनी अपभ्रंश है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अटारी शब्द का तत्सम रूप है, तो अटारी शब्द का तत्सम रूप है अट्टालिका। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है, तो रेलगाड़ी जो शब्द है संकर शब्द है, दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है। डी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी की बोली जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, तो मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के उच्चारण में फेफड़ों से निकली वायु जहां रुकती है उस स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है, तो स्थान कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के दो मुख्य भेद कौन से हैं, तो प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के जो मुख्य भेद होते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सादृश्य के कारण ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण है, तो 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकादश के आधार पर द्वादश में परिवर्तन जो है सादृश्य के कारण ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अर्थ विस्तार का सटीक उदाहरण है, तो 77 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तिल के रस से तेल सभी प्रकार के तेल हेतु प्रयोग किया जाने लगा है, यह जो है अर्थ विस्तार का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए गठित नागरी प्रचारी सभा कहाँ स्थित है, तो नागरी प्रचारी सभा जो है काशी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान की शाखा जो अर्थ और उसके विकास का अध्ययन करती है, तो अर्थ और उसके विकास का अध्ययन अर्थ विज्ञान में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अवहट्ठ काल की प्रमुख रचना कीर्तिलता के रचनाकार हैं, तो कीर्तिलता की जो रचना है वो विद्यापति के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का सबसे पहले साहित्यिक प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है, तो खड़ी बोली का सबसे पहले जो साहित्यिक प्रयोग है वो प्रेम सागर में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 82 में सही हो जाएगा, 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किसने किया था, तो हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के ग्रहण में कौन सा अंग मुख्य है, तो ध्वनि के ग्रहण में जो है कान मुख्य अंग है। बी सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, तो मूर्धन्य ध्वनियों का जो उच्चारण होता है वो तालु के अगले भाग यानी कि मूर्धा से होता है, और मूर्धा से होने के कारण ही इसको मूर्धन्य ध्वनियां कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, लिपि का उद्भव किसके बाद हुआ, तो लिपि का जो उद्भव हुआ है वो मौखिक भाषा के बाद हुआ है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का एक प्रमुख दोष क्या माना जाता था,
तो 87 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीरो रेखा का प्रयोग माना जाता था, बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, कोश अर्थबोध का कैसा साधन है? तो कोश जो है अर्थबोध का एक बाह्य साधन माना जाता है, बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, गंगा का अर्थ पवित्र नदी के साथ पवित्रता लेना क्या कहलाता है? तो 89 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिधा कहलाता है। 89 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का भौतिक पक्ष क्या है? तो 90 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि का जो भौतिक पक्ष है वो उच्चारण और लहरें हैं, बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है वो बघेली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली है, तो डी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं? तो पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली हैं, ये ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, अंग के आधार पर भाषा विज्ञान का हिस्सा है? तो अंग के आधार पर इसमें से भाषा विज्ञान के सभी हिस्सा हैं, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान सभी, तो डी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, स्वरूप के आधार पर भाषा होती है? तो 95 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वरूप के आधार पर भाषा जो है वाचिक प्रतीकों की व्यवस्था है, तो सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, तत्भव शब्दों का आधार है? तत्भव शब्दों का आधार क्या है? तो संस्कृत है, बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन के कारणों में विनय का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 97 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थ में शिष्टता आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि विज्ञान में उच्चारण के अंगों को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि विज्ञान में उच्चारण के अंगों को जो है वाग यंत्र कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि के विकास में कुटिल लिपि का समय लगभग क्या है? तो कुटिल लिपि का जो समय है वो 6वीं से जो है 9वीं शताब्दी के बीच है, बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा की संरचना और विकास के नियमों को समझना, बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।